हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे को आपसे एक बात करनी थी। सबसे ज़्यादा मैसेज करते हो जो भी सीईटी से रिलेटेड वीडियो बनाता है या कोई भी टीचर आपको हिंदी इंग्लिश यूट्यूब से आप जहाँ से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, घूम फिरा के एक ही मैसेज कर रहे हो आप सबकी वेबसाइट पे जाके, सबके चैनलों पे जा जाके, ये बुक अच्छी है क्या, वो बुक अच्छी है क्या, मेरे पास ये है मैं ये पढ़ूँ, या फिर आप बता दो कोई बेस्ट है मैं वो ले आऊँ। मतलब एक चीज़ बताऊँ, मैं पिछले 6 महीने से कोई 60 बार रिप्लाई कर चुकी हूँ किताबों के लिए। फिर भी बार 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 फिर से मैसेज आ रहे हैं किताबों के लिए। बेस्ट बुक कौन सी होती है, सबके दिमाग में होती है ऐसी कौन सी बेस्ट बुक है, ऐसी कौन सी हर सब्जेक्ट वाइज, इस सब्जेक्ट की ये पढ़ लें, इसकी ये पढ़ लें, ये बुक पढ़ते मेरा सिलेक्शन पक्का। ठीक, सबके दिमाग में है भाई कोई बेस्ट बुक बताओ। मैं एक चीज़ बताऊँ, बेस्ट बुक के नाम, बेस्ट बुक नाम की चीज़ आज तक कोई बनी ही नहीं है। बेस्ट क्या होता, एक किताब जो तुम्हारे पास है किसी भी सब्जेक्ट की, लगा लो हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी। एक चीज़ बताओ, या तो ऐसा तो होया नहीं होगा कि कल फार्म भरा है आज ये किताब उठा के ले आए हो तुम। तैयारी तो पहले 1-2 साल 6 महीने कुछ तो टाइम हो गया होगा पढ़ देना है, तो हिंदी है इंग्लिश है मैथ है रीजनिंग है कहीं तो कराया होगा तुमने। और फिर ये पूछ रहे हो, मतलब कहीं से पहले कर लिया ये। फिर सब तो यूट्यूब रहता है, टीचर था, सब तो पूछे हैं हमें इसकी बता दीजिए, हमें इसकी बता दीजिए। एक चीज़ बताऊँ, कॉमन कॉमन होते हैं ये हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग। चाहे तो हमने सेंटर की तैयारी करी हो, चाहे तो हमने एच टेट की तैयारी करी हो, चाहे तो हमने सी टेट की करी हो, चाहे नेट की करी हो, DSSB, मतलब किससे इंडिया में कौन से पेपर की तैयारी करी हो तो हमने किताब तो पढ़ी होंगी। अरे यो कॉमन सिलेबस हो याद रहे न्यू को नहीं हिंदी में, मतलब पता नहीं की बार तो सीईटी वाले पता नहीं के दे देंगे। ये बता, हम चाहे एच टेट खातर पढ़ लो, चाहे हम कितने और पेपर खातर का पढ़ लो, या किसी टीचिंग खातर, हिंदी हिंदी ये रहेगी। हिंदी में सर्वनाम संज्ञा समास अलंकार ये कुछ चीज़ कॉमन नहीं होया करे, वह कॉमन ही आओगे कौन सा पेपर उठा लो। लिमिटेड सिलेबस होया करे हिंदी के, एक 10-15 टॉपिक मैक्सिमम 15 कहूँ, उनमें पढ़ लो, उस तो बार कुछ नहीं आंदा। ऐसे ही इंग्लिश के नाउन प्रोनाउन है, फिल इन द ब्लैंक है, और भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जब भी तुम सिलेबस उठा के देखोगे ना तो उसमें मेंशन कर रखा है, और कौन सा पेपर दे लियो आवेंगे वह। सिर्फ फर्क किस चीज़ का होया करे, एक सीईटी पेपर का एक अदर पेपर का, मतलब न्यू हो गया सिलेबस सेम है, हिंदी इंग्लिश मैथ इन चीज़ें सिलेबस सेम है। फिर अलग फ़र्क क्या है, क्यों आप अलग अलग, भाई फ़र्क है सिर्फ लेवल का। ठीक है, कोई और पेपर दोगे तो हम बड़े लेवल का उसमें लेवल हाई कर देंगे। ये थोड़ा एक बेसिक कॉमन सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तारा सिर्फ कॉमन सिर्फ न्यू देखा भाई तो हम कंपटीशन में रहने का लायक भी हो कि नहीं। पहली बात तो जो बच्चे आज तक भी किताब पूछे है ना, सारे यूट्यूबर दौरे जा जाकर मेरे पास नहीं, वह मेरे पास नहीं, सबके पास कमेंट कर दे अंडे, मैं कंपटीशन में रहने का लायक के कौन भाई, सीधी बात है। जब तो हम आज तक किताबें डिसाइड कर पा रहे, पढ़ोगे के पढ़ोगे तो हम पढ़ने वाला बच्चा नहीं थोड़ा पूछा करे सब पे। अब फिर कहूँ, पहले भी कह ली, जो किताब है उससे ना रख लो, हरियाणा जीके हो चाहे कौन सी हो, वह हरियाणा जीके तो हम मतलब कोई 10 से 15 ने छाप दी। ई भी कहूँ मैं, पिछले 6 महीने में कोई 10 राइटर ने किताब छाप दी है सिर्फ हरियाणा जीके की। इब्न्यू को नहीं, उनकी बेस्ट होगी या उसमें कि मैं अलग चीज़ मिलेगी, कुछ नहीं है। वह चीज़ हो अगर जो सिलेबस में मेंशन है। अब 10 किताब ले आओगे ना, 10 किताबों में तो देखो एक फ़र्क पा कर किसी में थोड़ा मिल जाएगा, कुछ में मतलब एक के टॉपिक पूरा मतलब 3 पेज हम कर देंगे, एक जने 10 पेज, सिर्फ ज़्यादा लेंथ ही बना देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन टॉपिक वो ही होगा। ठीक है, जिसका समझ में आना होगा वो 3 पेजा का भी आ जाएगा, और जिसका ना होगा चाहे कितना ही पढ़ लियो तारा जब भी नहीं आना। ठीक है, तो इतनी सलाह दे हूँ, बेस्ट बुक किसी पर बार बार नोट्स मांगना, नोट्स प्रोवाइड कर दो न्यू कर दो, मत मांगो भाई। जो तुम्हारे पास है उसको कम से कम लास्ट के 2-3 महीने बच रहे हैं, किताब बदलने का चक्कर में रह गए ना तो पेपर न्यू ज्यादा दिखेगा, न्यू देखते रहोगे तो हम कुछ नहीं हो पावे, नई नई किताबा चक्कर में रहे। तो अपनी जो किताब है वह रख लो, और उस किताब ने कम से कम 4 बार पढ़ लो। जब तुम 3 से 4 बार निकल जाओगे एक किताब में को, जब तारे दिमाग में न्यू छपेगा हाँ मैं इस
अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आओगा ना, इसका आंसर उस पेज पे था, न्यू था कि नई नई किताब लिया हो भाई, फलाना ने बता दी, एक यूट्यूबर ने न्यू डाल दिया मेरे नोट्स ले लो, उसने न्यू कह दिया मेरे बेस्ट है, आधे यूट्यूबर न्यू कह दे भाई मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो मैं गारंटी लूँ तारे इससे तो ऊपर नंबर। एक चीज़ बताऊँ, किसी और के नोट्स पढ़ के 80 तो ऊपर नंबर मैंने तो आज तक देखे नहीं है भाई। ठीक है, बाकी तुम्हारी सोच है। मैं तो इतना कहूँ, नोट्स खरीद लिए तो बार बार किताबें चक्कर में ना रहो, जो ले लिया उस पर टिक जाओ। ये तो हमने टिकने की ज़रूरत है, बार बार पूछने वाली आदत छोड़ दो। ठीक है, या तो हम न्यू अंडे जाओ, पूछते अंडो तो हम पढ़ियो ना फिर। ठीक है, पढ़ना है तो फोकस होगा भाई, एक किताब का एक नहीं न्यू सोचे पढ़ा क्यों कर पढ़ो भाई। एक दिन में तीन सब्जेक्ट उठा लो। ठीक है, एक सब्जेक्ट तो हमेशा ऐसा उठाओ, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, जिसमें कैलकुलेशन का वर्क हो, 2 घंटे अच्छी जमा खींच के क्वेश्चन निकाल के देखो, कॉन्फिडेंस आवे। दूसरा थ्योरी का उठा लो, थ्योरी में क्या है, हरियाणा जीके उठा लो चाहे इंडिया जीके उठा लो। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट उठा लो हिंदी या इंग्लिश में तो थोड़ा थोड़ा। एक चीज़ बताऊँ, हिंदी और इंग्लिश का पाछे इतना बोले होने की जरूरत को नहीं था हमने, अब पूरे 2 महीने में सिर्फ मैंने कहूँ हिंदी ने तो हम 10 दिन दे दो जमा गिनती। थोड़ा सिलेबस है, खोल के भी देख लो एक बार, थोड़ा सा सिलेबस है, वो भी नहीं करोगे तो मैं भाई क्या बताऊँ 15 नंबर की आओगी। थोड़ा सा भी मैंने वो 10 दिन भी पढ़ गए तो भी तारे 12 तो ऊपर नंबर पक्के हैं। कोई मार गई इसी चीज़ को ना, बचपन तक भी तो पढ़ते आए हो। ये बता रही +2 के बाद कि मैं 10th के बाद कोई ट्रेड होता रही। ठीक है, कोई आर्ट का था, कोई नॉन मेडिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वीं तक तो हिंदी पढ़ी होगी, और वाई 10वीं तक की हिंदी आओगी, और वाई 10वीं तक की इंग्लिश आओगी। कोई हाई लेवल की कौन पढ़ती। अब पेपर में तो पता नहीं कितने के करते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, अब अपनी एक किताब लेगा, उसमें तीन चार बार खींच दो मीटर, जब लगता रही आख्या में गोवा किताब कई बार नहीं लिगड़ेगी। कॉन्फिडेंस के नाम की चीज़ आवे को नहीं भाई, सीधी बात। रही बात ही, मेरा भी पेपर है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, फिर भी मैंने पता था भाई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए सोचा एक वीडियो बना दूँ। क्योंकि ये चीज़ कन्फ्यूजन मेरे साथ भी है। देखे मेरा पेपर है, सीधी बताऊँ मैं, मेरे को बहुत कम टाइम मिले न्यू लगा लो 20 एक दिन पहले ये होया था कहाँ पेपर आओगा, पहले नहीं पता था क्योंकि केस चल रहा था इस भर्ती पे। तो हम भी सोचा करते कद केस सोल्व होगा, कद पेपर होगा, तो ठंडा बस्ते में बैठी थी मैं भी, एकदम आ गया। ये एक चीज़ बताऊँ, जब पेपर जमा सिर पर आ जाग रहे ना, जब न्यू देखा, हाँ मेरा तो हफ्ता के अंदर हफ्ता भी कौन कुछ नहीं याद हुआ है। सीधे कहूँ मैं, सामने जो किताब देखोगे ना, नए नए टॉपिक देखोगे, कितना ध्यान ला लिया फिर भी सिर को ऊपर को जाओगे। तो इसलिए ये तुम्हारे पास टाइम है, जमा सिर पर पेपर को नहीं, अकाले तारा पेपर है कम से कम 2-3 महीने। ये ध्यान देकर जिस टॉपिक ना बार बार रिवाइज कर जाओगे, लिखट जाओगे। ये भी न्यू है किताब बदलने का चक्कर में रह गए, नोट्स मांगने के चक्कर में रहेगी, तो भाई तुम मांग दे रही हो बस। मैं तो इससे ज़्यादा सलाह नहीं दे सकती तुमने। ठीक है, और कोई तुमने डाउट हो तो कमेंट कर दियो। ठीक है, आद्या का एक सबसे बड़ा डाउट है, सिलेबस बदल गया मैडम, सिलेबस बदल गया भाई। खोल के भी ढंग से देख लिया अगर ओके सिलेबस, उस सिलेबस में क्या मेंशन है, 25% हरियाणा का पोर्शन, 75% बच गया जो 25 था अलग, वो अदर में मतलब इंडिया लेके हिंदी इंग्लिश मैथ सब कुछ डाल दिया उस 75% में। तो इतनी तो कॉमन सी भी नॉलेज होगी भाई। 25 की जब हरियाणा जीके आ गई, बाकी उसमें तो हम खुद भी डिवाइड करके देख लो। एक सब्जेक्ट हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इसके बारे एक थोड़ा कंप्यूटर का डाउट आ रहा है, तो कंप्यूटर इब भी कहूँ मैं 5 नंबर का ज़्यादा मन तो लगता नहीं भाई। बाकी तुम खुद समझदार हो, किताबा चक्कर छोड़ दो और थोड़ा ध्यान तक पढ़ लो, यो टाइम दोबारा को नहीं होगा। ये भी लिकट गया ना तो हम पूछने में रह गए, फिर तारे दिमाग में कुछ बैठे भी नहीं गा सेट। याद रखियो, तो शांत होकर पढ़ लो भाई, चाहे थोड़ा पढ़ लो, जो नहीं कहना लगातार नहीं पढ़ पा रहे, कोई नहीं, थोड़ा पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो। यो कुछ भी जो तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना, 2 घंटे 1 घंटे जब पेपर में बैठोगे ना, इस 1-2 घंटे कीमत मेरा पटाई था हमने। अब कुछ टाइम का पढ़ा और आज मेरा आ रहा, तो जिसने थोड़ा लग गया, ज़्यादा टाइम जितना लग गया, खींच दो मीटर। ऑल द बेस्ट। अब ऐसे किस किताबों के मैसेज नहीं करियो मेरे तो पहले ही कहूँ बार बार, ये किताब अरे किताब बहुत पता नहीं है तुम के हो। ठीक है, और मेरी किताबों से रिलेटेड एक वीडियो भी है, पहले वो ढूंढ लियो भाई। ठीक है, आगे से प्लीज़ ये कमेंट नहीं मेरी वीडियो पे। बाय।